हेलो। हाँ जी। एक तो ये सर है। नमस्कार। हाँ बताइए, कौन बात सर कर रहे हैं? कैसे हैं सर? सुधीर बात कर रहा बढ़िया जी, हूँ बढ़िया। एयरटेल से। जी सर, ये एयरटेल के सर्विसेज के रिगार्डिंग मैंने आपको सुधीर जी, कॉल मेरे किया। पास ना टाइम नहीं है, आप अगर जी। ऑफिस आ सकते हो तो आ जाओ। जी सर, इस मैं रिगार्डिंग ऑफिस में आ जाता किसी हूँ। एक दिनेश बार से- अपना एड्रेस कंफर्म करेंगे सर? हाँ। B25 बिल्कुल बिल्कुल। सेक्टर 2। हाँ यही मेरा address ठीक है सर, आप आ जाओ। थैंक यू सर। हेलो सर। हेलो जी। हाँ सर, सुधीर एयरटेल से। ठीक है सुधीर जी, बताइए। सर वो एयरटेल के सॉरी कॉर्पोरेट नंबर की रिगार्डिंग बात हो रही थी अपनी। हम्म। तो अभी करंटली कॉर्पोरेट नंबर चला रहे हैं क्या? देखो, चलाने को मैं कोई कॉर्पोरेट नंबर नहीं चला रहा हूँ, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ठीक है कि मैं बस एक ही एयरटेल का नंबर यूज कर रहा हूँ, पोस्टपेड का। अच्छा, ठीक फैमिली है। प्लान में हाँ। सिंगल नंबर। और जो अभी मेरी ये कंपनी आप देख रहे हो ना, ठीक है। ये कंपनी के नाम पे मुझे नहीं चाहिए। मेरी दूसरी कंपनी है वेद साधना। ठीक है। ठीक है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड है। ठीक है। ठीक है। इस पे मुझे नंबर चाहिए मेरे पास। आप एक एग्जांपल, ज़्यादा नंबर की अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे जैसे होगा मैं आपसे करूँगा। ठीक है। मेरा मैं आपको पूरी आपको थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। मेरे पास अभी 10 एम्प्लॉई हैं। मेरा जो काम है वो कॉलिंग का है। डेटा पे वो कॉल्स करेंगे। ऑल इंडिया, पैन इंडिया मेरी डिलीवरी होती है। ठीक है। ठीक है। मेडिसिन का काम करता हूँ मैं आयुर्वेद में। ठीक है। तो मेरे को अभी के लिए 10 नंबर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है। हाँ, अब क्या बेस्ट है, 10 से प्लस जाने में क्या फ़ायदा है, ठीक है। क्या कैसे है बता दो। आपने वो सारी चीज़ें तो बता दी थी मुझे कॉल पे कि इसमें बेनिफिट ये है कि लाइक कोई डेटा मेरा एम्प्लॉय लेके मैं नहीं बता जा देता हूँ, मैं बता दूँगा सर एक बार। होता क्या है इसमें, सपोज मैं आपको ये प्रॉब्लम आती थी ना कि आपके जो एम्प्लॉई हैं वो अपने बॉस से बात करते थे और जनरली वो चले जाते थे तो डील उन्हीं के पास रह जाती थी। इसमें क्या है, जो मैं आपको सिम दूंगा ना, आपको एक पोर्टल दूंगा, बिजनेस पोर्टल दूंगा एयरटेल का, उससे आप सिम सर्च कर सकते हो। आपको कोई सिम लेके नहीं जाएगा, पहली बात। ठीक है। दूसरी बात, हमारी एक बात चल रही थी, आप बोल रहे थे प्रीपेड और पोस्टपेड। तो प्रीपेड में क्या आप जीएसटी क्लेम नहीं कर सकते, पोस्टपेड में आप जीएसटी क्लेम कर सकते हैं। कंपनी के नाम से सारे नंबर होंगे। ठीक है। हम एंड यूजर केवाईसी करते हैं, बट सारे नंबर कंपनी के नाम से ही आते हैं। ठीक है। मैं प्लान आपको बता देता तो हूँ। अब मुझे ये बताओ कि क्या इसमें कुछ कॉम्बो पैक है या इंडिविजुअल? अगर मैं मतलब एक ही नंबर चाहिए, सपोज हाँ, एक नंबर कंपनी के नाम पे एक सर नंबर। मैं बता देता हूँ। हमारे जो प्लान है ना वो ऐसे हैं, जैसे 349 में आपको 30 GB डाटा मिलता है और 5G डाटा जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। आपको पता होगा, पहले से पोस्टपेड चला रहे हो। अगर 5G डिवाइस है तो 5G डाटा अनलिमिटेड। ठीक है। 349 का हमारा प्लान है, अनलिमिटेड कॉलिंग है। हाँ, एक नंबर 349। हाँ, ठीक ईच है। नंबर प्लस 18% जीएसटी बढ़ता है। ठीक है। हाँ। तो जैसे अब आपको मानो सपोज कितने नंबर, 10 नंबर अभी आप मेरे को बता रहे थे, 10 नंबर चाहिए तो आपका हो जाएगा 3490 प्लस 18% जीएसटी। वही ना, 349 मल्टीप्लाई 10। हाँ हाँ, अच्छा, 18% जीएसटी। ठीक है। ये तो आपका बिल आएगा। ठीक मैं है। आपको बेनिफिट समझा देता हूँ बताओ। इसके। जैसे आप जीएसटी क्लेम कर सकते हो। ठीक है। आपका कोई भी मतलब एम्प्लॉय आपका नंबर लेके नहीं जाएगा। आपकी डील जो चल रही है वो डील आप ही के पास आ जाएगी। लेट्स सपोज नया जो बंदा आएगा, आप उसको सिम सब करके सिम नई सिम दे दोगे। तो होगा क्या है, जो कस्टमर उससे इंगेज था ना, उसका तो बस नाम जानता था, कंपनी का नेम आपका है, तो उस ब्याह पे वो लड़का बात कर सकता है। तो आपका ऐसे कस्टमर को लूज नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। ठीक है। अब मेरा जो काम है कॉलिंग का है। अगर मैं दिन में कुछ कंडीशन है कि इतनी कॉल्स की जा सकती हैं। सर कॉलिंग आप कैसे करते हैं? अनलिमिटेड कॉलिंग करते हैं या आपका कोई पोर्टल है जिसपे कोई, जैसे मैं इंक्वायरी करता हूँ तो उस इंक्वायरी पे कॉल करते मैं हैं? आपको बता दूं, मैं दोनों तरह से काम करता हूँ। मेरे पोर्टल पे भी तकरीबन पर डे पोर्टल से अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये लगा लो कि 150। ठीक है। 150 तो मेरे पोर्टल से आती हैं। 150 लीड्स, कस्टमर का नंबर मेरे पोर्टल पे आएगा, जिसमें मेरे एम्प्लॉइज डिवाइड कर दो इसमें से 10 लोगों में ये डेटा शेयर हो जाता है, कॉल करते हैं इस पे। दूसरा 15 कॉल हुई। हाँ, दूसरा हाँ 150 से 200 है पोर्टल 15 से 20 कॉल। बाकी मैं सेपरेट उनको डेटा बना के देता हूँ, जिसमें मैक्सिमम मान लो इसे भी 200 मान लो। तो ये डेटा कैसा होता है, मतलब अनयूज डेटा होता है या रैंडम कहीं से भी आप उठा लेते ये हो? डेटा मेरे पास कहीं से आता है। अच्छा, ठीक है। ये भी ठीक, जैसे सपोज वो डेटा होगा ना जिसको, जैसे आपका आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का काम है। बता रहा हूँ। ये तो मैं हमारी जो एडवर्ट वगैरह चल रही है उस पे हमारे पोर्टल पे ये डेटा आता है। ठीक है। तो ये नंबर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दूसरा, हमारे पास अदर कंपनी से डेटा आता है, यूज डेटा आता है, तो इन पे भी कॉल्स जाती हैं। तो 200
होता ठीक है। है। तो पर बच्चे को हम 200 की एक सीट देते हैं, 150 से 200 की सीट एक बच्चे को हम दे देते हैं। मैं आपसे वही कह रहा हूँ, जैसे ये जो आप बता रहे हो ये तो चलो आपके खुद के पोर्टल पे आता है, हाँ। ठीक है। ये वाला जो है ये रैंडम तो नहीं है, ये वही होंगे ना जिनको उस मेडिसिन की नीड होगी, वही होंगे ना ये, या रैंडम आप किसी को भी कॉल कर लेते हैं? ब्रीफ कर देता हूँ। हाँ। अब मेरी वेद साधना है, हाँ। ठीक है, ये जीवा के कस्टमर है सारे। जीवा के इन्होंने मेडिसिन लिए, किसी ने 6 महीने की, किसी ने 1 साल की, ठीक है। तो जीवा अलग हो गया, जीवा का डेटा मेरे पास आ रहा है, और ऐसी मेरे पास स्वस्ति का डेटा आता है। अच्छा। दूसरी कंपनी का पर्टिकुलर वो स्वस्ति का ही डेटा होगा, ठीक है। ऐसी मेरे पास अदर कंपनी का आएगा, ठीक है। आयुर्वेद में जो अदर है, ठीक है, उसका डेटा आएगा। तो ये अभी डेटा मेरे पास जीवा का डेटा है मेरे पास 200 है, तो मैं एक बच्चे को 200 कॉलिंग कराता हूँ, और मेरे इस पे जो फ्रेश जो लीड्स आती हैं इनमें से मैं डिवाइड करके देता हूँ, जिनकी अच्छी स्किल्स है मैं उनको देता हूँ। बाकी आप लगा लो 200-250 पर डे वो कॉल करेंगे, 300 मैक्सिमम मान लो, मैक्स टू मैक्स कॉल 300। तो इसमें मेरा नंबर बंद तो नहीं होगा? 10 नंबर दे रहा हूँ, मतलब एक एवरेज लगाए तो 30 नंबर होता है इसका, ठीक है। सर देखो स्पैम में जाने के लिए तो स्पैम में चला जाएगा, ठीक है। होता क्या है, जब जनरली बहुत रैंडम कॉल करते हैं स्पैम में, ज़्यादातर किन के नंबर जाते हैं, आप ये जो फाइनेंस कंपनी होती है, रिकवरी एजेंट होते हैं, इन सब के ज़्यादा जाते हैं। ये तो चलो वो तो बहुत ज़्यादा कॉल करते हैं। मेरा आपका ज़्यादा 300 नंबर पे कॉल है मेरा, पर डे 300 नंबर। हाँ 10 नंबर है ना, एक एम्प्लॉय 300 नंबर पे कॉल अच्छा, एक नंबर। हाँ अच्छा। अब बोलोगे तो मैं और नंबर प्लस कर लूंगा, नहीं तो सर कॉलिंग फिर ऐसे अगर रैंडम कॉल करते हैं तो